शुरू करते हैं जी अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। वाटर क्राइसिस पे लिखी है। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा, इससे पहले जो हमारे पास चैप्टर थे, सबसे पहले था डेफिनेशन का चैप्टर, उसके बाद था जनरल एक्सेप्शन, उसके बाद था हमारे पास ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, उसके बाद था हमारे पास चैप्टर नंबर था wrongful restraint और wrongful confinement। आज जो हमारे पास चैप्टर है वो है offense against property। अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लॉ को याद कैसे रखा जाए। ये पढ़ा जाता है जी 6 से 54 तक, ये पढ़ा जाता है जी 76 से 106 तक, ये पढ़ा जाता है 29 और उसके बाद 338 तक, ये पढ़ा जाता है जी 39 टू 377 तक, और ये पढ़ा जाएगा 378 से 462 तक। ये है हमारे सिलेबस का स्ट्रक्चर जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। और वही बात जो मैंने पहले स्टार्ट की है कि एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीजों को याद कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है। मेमोराइज करना ही तो मेन काम है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हर चैप्टर की एक मिथ होती है। चेक करके लगता है आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ये जिसका भी माइक ओपन है आप काइंडली ऑफ कर लें। अगर माइक का कोई आवाज का कोई इश्यू हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि लॉ को याद कैसे किया जाए। तो लॉ को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, ये क्या है, चैप्टर नंबर 2 डेफिनेशन है। माइंड में बिठा लें भाई इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ डेफिनेशन का जिक्र। ये क्या है, चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, ये क्या है, ये जनरल एक्सेप्शन को डील करता है। यानी इस सारे चैप्टर में हम वो ऑफेंसेस रीड करेंगे या वो स्टडी करेंगे जिनको, जिन क्राइम को, जिन जराइम को किया तो जा सकता है लेकिन वो अपने आप में क्राइम नहीं है। अब बात आ गई ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, कत्ल की काइंड्स पढ़ी, उसके सारे मामलात पढ़े, उनकी सजाएं पढ़ी, उसके बाद इसी में हमने सुसाइड पढ़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर पढ़ा, उसके बाद थर्ड की डेफिनेशन पढ़ी, टीएल की डेफिनेशन पढ़ी। ये सारा क्वेश्चन इस चैप्टर ने बताया। उसके बाद इसी में हमने हर्ट पढ़ा, हर्ट की 5 पॉइंट पढ़ी, यानी इतलाफ अजुब, इतलाफ सलाहियत अजुब, सजा, जरा और अदर पॉइंट्स। उसके बाद उनकी पनिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, किस किस तरह डिवाइड हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा रॉन्गफुल स्टेट का चैप्टर। जब इसमें पढ़ा तो हमें पता चला कि किसी को गैर कानूनी रोक
तो ये सारी चीजें हमने कहां से सीखी? इस चैप्टर से। अब ये चैप्टर ये 17 चैप्टर। अब ये जो ऊपर वाला ये कौन सा चैप्टर था? ये रॉन्ग स्टेट वाला था 16A। अब ये जो फेंस अगेंस्ट बॉडी वाला था ये कौन सा चैप्टर था? ये था 16। अब ये कौन सा जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर था? ये चैप्टर था 4। अब ये कौन सा चैप्टर था? ये 2। बात क्लियर होगी? चैप्टर भी याद रह गए, उनके क्राइम जो है वो भी याद रह गए। तो इस तरह लॉ को याद रखा जा सकता है। जब आपको चैप्टर याद होगा ना तो आपके माइंड में एक चीज बैठी होगी, यार ये चैप्टर इसको डील करता है। फॉर एग्जांपल इसी हवाले से हमारे पास एक चैप्टर है जी, मैं आपको जस्ट हवाले के तौर पर बताने लगा हूं। चैप्टर नंबर 5 है ये। उसमें जाएगा, ठीक है। इस तरह लॉ को याद रखा जा सकता। विदाउट चैप्टर्स लॉ याद नहीं रहता। जब भी लॉ को याद करना है तो ऑल लॉ को डिवाइड करना। ये सिर्फ लॉ गैर के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं आपको हमेशा के लिए कह रहा हूं कि जब भी लॉ को याद करना है, लॉ की बुक निकालें, उसके चैप्टर्स में जाए, चैप्टर्स को देखें। अच्छा ये चैप्टर किसके? फॉर एग्जांपल अगर आपने पुलिस रूल्स याद करने, देखो भाई ये डेफिनेशन का है, ये आर्म्स का है, ये डिसिप्लिन का है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का है, ये प्रमोशन का है, ये ड्यूटीज का है। हर चैप्टर अलग है, जिस तरह ये चैप्टर अलग है। चैप्टर की तरफ ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है थेफ्ट से। थेफ्ट का मतलब क्या है? चोरी। ये सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है 378 से ऑनवर्ड। इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। उमर आपका माइक, अगर आपको आवाज में इशू है तो आप मुझे इधर मैसेज करके बता दें, अदरवाइज माइक अपना काइंडली ऑफ कर ले ताकि बाकी जो आपके साथ लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, बात करते हैं थेफ्ट। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent move that property in order to such taking is said to commit theft। यानी किसी की कोई प्रॉपर्टी है, उसको पता नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, आपने उसकी बिना मर्जी के वो प्रॉपर्टी जो है वो चुरा ली है, तो वो क्या होगा? वो थेफ्ट होगा। वो किस में आएगा? वो आएगा सारा थेफ्ट में। अब इसके फर्दर काइंड्स हैं, इसमें सिर्फ वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो प्रॉपर्टीज को आप समझते हैं कि मोबाइल हो गया, बाइक होगी, गाड़ी होगी, इनको अलग डिफाइन किया गया। लेकिन ये मूवेबल चीजें हैं ना, पैसे हो गए, इसमें फर्दर ये भी बताया गया है कि वो चीजें जो प्रॉपर्टी के साथ परमानेंट अटैच है, जैसे फसल होगी, फसल को अगर आप यहाँ बताए किसी की काट के ले जाते हैं तो वो भी चोरी में आएगा। किसी के दरख्त काट के ले, तो उसके बाद है जी इसकी आते हैं पनिशमेंट की तरफ। थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है? अब जब भी चोरी की FIR होती है तो साथ ही इसका पनिशमेंट का सेक्शन आ जाता है। पनिशमेंट है इसकी 379 में थेफ्ट की।
Whoever commits theft shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years with fine with both. कितनी punishment आ गई जी इसकी? 3 years. जुर्माना भी हो सकता है और दोनों इकट्ठी भी हो सकती। उसके बाद है हमारे पास 380 theft in dwelling house. Whoever commit theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description 7 years. 7 सजा है। कैसे कि यानी किसी ने कोई घर बनाया हो, कोई गोदाम है, कोई उसकी हवेली है, कोई उसका डेरा है जो इसके इंसानी यूज के लिए है, उससे कोई अगर कोई चीज चुराएगा तो अंडर सेक्शन 380 तो उसकी 7 ईयर पनिशमेंट है। अब एक कंसेप्ट आपको और बताता हूं। अब ये जो टेंट होते हैं, तंबू, ये जो झुग्गियों वाले होते हैं, उनके लिए वो तंबू, वो टेंट उनका घर होता है, उससे भी अगर कोई चीज चुराएंगे तो ये ही 380 ही लगेगा। उसके बाद है हमारे पास 381 ए थेफ्ट ऑफ ए कार और अदर मोटर व्हीकल्स। Whoever commits theft of a car or any other motor vehicle, including motorcycle, scooter, tractor, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, with a fine not exceeding the value of stolen car or motor vehicle. Theft of an electronic motor of the tubal or transformer shall be within the meaning of this section. अब पहले इसमें ये नहीं कहा गया था कि जो ट्रांसफार्मर उतरते हैं, जो ट्यूबवेल की मोटरें उतरती हैं, जो घर वाले पानी की मोटरें उतरती हैं, वो किधर जाएंगे? उन्होंने एक्सप्लेनेशन में कहा कि जहां पे गाड़ियों का, ट्रैक्टर का, स्कूटर का, किसी भी मशीनरी की चोरी 381 में आएगी। 381 ए व्हीकल थेफ्ट ऑफ मोटर्स, इसमें मोटर व्हीकल्स भी आ जाएंगी, बाकी सारी मोटर्स भी आ जाएंगी, ट्रांसफार्मर्स भी आ जाएंगे, इवन कि आपका जो मीटर है घर का वो भी चोरी होता है, किसी की रहता है एफआईआर, और इसकी पनिशमेंट भी वही है, सेम एज इट एज 7 years। उसके बाद है 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। 382 Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment which shall may be extended to 10 years and shall also be liable to fine। अब किसी को डरावा देकर मौत का या तकलीफ का उसकी चोरी करने की सजा क्या है? 10 years पनिशमेंट है विद शेल फाइन। ठीक है, इसकी एजुकेशन में मतलब देख रहा है कि बंदे के पास अगर गन को शो करके आपको शॉट करके थेफ्ट करे, लेकिन जब गन स्टडियो में आ जाएगी तो ये नहीं होगी कि जब तक बाइक नहीं निकालने के बाद बंदूक तो कसम, जब तक अब डकैती की डेफिनेशन होगा। अब थेफ्ट क्या है? किसी जगह पे आप जाते हैं, उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेपन का भी इस्तेमाल नहीं। अब जो नीचे डेफिनेशन कर रहे हैं ना, इलस्ट्रेशन की बात, एक commit theft on property in Z possession and while committing the theft he has a large pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist, A has committed the offense defined in this section। लेकिन उसको डरावा, मैं तुझे मार दूंगा या मैं तुझे नुकसान पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर वही कि गन पॉइंट पे जाएगा, रॉबरी में चला जाएगा, अगर 5 से लोग ज्यादा होंगे फिर डकैती में चला जाएगा, थेफ्ट से निकल जाएगा फिर मामला। एक्सटॉर्शन, इसके बाद है हमारे पास, इसकी पनिशमेंट मैंने बता दी है 10 years।
383। अब ये देखिए सिंपल सा कानून है, थेफ्ट कहां से स्टार्ट हुआ, 382 से, और सॉरी 88 378 से 382 का ये कंसेप्ट किसको ले गया, थेफ्ट। इतना इसका बना ले ब्लॉक कि भाई 378 से लेकर 382 तक किसको डिफाइन किया गया, हर हवाले से जो चोरी है उसको डिफाइन किया गया। एक्सटॉर्शन, अब 383 से क्या स्टार्ट होता है, एक्सटॉर्शन। जबरदस्ती कोई चीज लेना, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। यानी आप किसी भी बंदे को खतरा दिलाकर, कोई डर दिलाकर उससे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हथियाते हैं तो वो किस में चला जाएगा, एक्सटॉर्शन में चला जाएगा। अब एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट क्या है, 84 पनिशमेंट। क्लास के दो रूल होते हैं। पहला होता है कि जब आप लेक्चर पढ़ रहे होते हैं या कोई क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, जैसे जैसे चीजें आपके हाथ लगे आप उनको नोट डाउन करते हैं। इसका नेक्स्ट फेज ये होता है चीजों को रीड करने का, स्टडी करने का, कि जब चीजें आपके पास आ जाए उन चीजों को देखो, उनको फिर साफ करो, नीट करके लिखो। वो जो नीट किए हुए आपके नोट्स होंगे ना, वो होंगे एक्सीलेंट कंडीशन। Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years। इसकी extortion की जो punishment है वो 3 years, 3 years with fine और with both, दोनों भी हो सकते। अब आ गया 385, putting person in fear of injury in order to commit extortion। Whoever in order to committing of extortion put any person in fear or attempt to put any person in fear or any injury shall be punished with imprisonment of either description or a term which may extend to 2 years with fine with both। यानी आप अटेम्प्ट करते हैं एक्सटॉर्शन तो उसकी क्या सजा है, 2 साल। 6 पढ़ते हैं जी। 386, extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt। 385 में क्या कहा गया, 385 में ये कहा गया अटेम्प्ट के लिए या आपको इंजरी का खाली बताता है, वो कहता है मैं इंजन कर दूंगा। यहाँ पे जो सेक्शन यूज हो रहा है 386, यहाँ पे वो कहता है डेथ का ड्रामा देता है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, छोटी बात नहीं करता। एक्सटॉर्शन putting by person in fear of death, whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 386 की सजा क्या कहते हैं कि 10 साल इसकी कैद सजा है, shall fine। क्लियर है पॉइंट। अब उसके साथ है हमारे पास 387, पुटिंग एनी पर्सन इन fear of death or of grievous hurt order to commit extortion। Whoever in order to committing of extortion put or attempt to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other person shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 7 years। यानी पहले क्या कहते हैं, जो सेक्शन था इसका पहला, उसमें ये कहा गया कि आप अगले इंसान को उसमें खतरे में ले आते हैं, लेकिन 87 में ये कहा गया पुटिंग एनी पर्सन इन fear of grievous hurt or death order to commit extortion। यानी जब एक्सटॉर्शन कर रहे होते हैं उस वक्त, तो इसकी सजा 7 ईयर रखी गई।
आज मेरी सही दौड़ लगी हुई थी। सबसे पहले सेशन कोर्ट से 9 बजे हाई कोर्ट से फिर 12 बजे सेशन कोर्ट से फिर 2 बजे हाई कोर्ट से फिर 3:15 बजे सेशन कोर्ट। मैं कहता हूँ लड़के भी मेरे साथ भाग, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भागो। 388 extortion by threat of acquisition of an offense punishable with death or imprisonment for life. Whoever commit extortion by putting any person in fear of any accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with the imprisonment for term which may extend to 10 years or of having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if the offense be punishable under section 377 of this code may be punished with imprisonment for life. बात ये आप एक बंदे को कोई एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी ऐसे ऑफेंस का उसको डरावा देते हैं जो मेजर ऑफेंस हो, जिसकी लाइफ पनिशमेंट हो, जिसकी डेथ पनिशमेंट हो, और अगर आप उसके साथ कोई बदफेली या ज्यादती करने की कोशिश करते हैं तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अदरवाइज इसकी पनिशमेंट क्या है? 10 years। 389 putting person in fear of accusation of offense order to commit extortion. Whoever in order to committing of extortion puts or attempt to put any person in fear of an accusation against that person or any other of having been committed or attempted to commit an offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment, इसकी भी वही सेम पनिशमेंट और सेम डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि वो कहते हैं कि या तो आपको कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसे ज्यादती कर देंगे या आपको किसी ऐसे मामले में जकड़वा देंगे, तो जैसे कहते हैं ना फेक FIRs में एक्यूज बना देते हैं, एक्यूजेशन लगा देते हैं। आप मोस्टली क्या होता है, कोई बंदा नहीं मानता, पुलिस की कोई बात नहीं मानता, पुलिस क्या करती है, पुलिस उसके साथ इतनी नेकी करती है कि उसको 9C में फंसा देती है, पल्ले से चर्च डाल के। वो मेरे एक क्लाइंट का केस था, तो मुझे उन्होंने कहा कि इसको टेकअप करें। मैंने केस सुना, हुआ क्या, अनारकली का वाक़या। पुलिस खुद उसकी दुकान में वो मवाद रख के आई है, जब दूसरी टीम जाकर ढूंढने गई है, रेड की है, तो उनको मिल नहीं रही। अब वो पीछे फोन करके पूछ रहा है यार बता रखी कहाँ। यानी इससे बड़ी ज्यादती क्या है कि एक बंदे को एक मंशियात के केस में मुलव्वस करने के लिए उनको ये भी नहीं पता कि वो जो उस पर अलर्ज किया जा रहा है मैटर वो कहाँ पे, लेकिन फिर भी उसको 9C में फंसा दिया। तो ये पाकिस्तान है। अभी मुझे एक की कॉल आई है आज, कहता है सर मैंने एक बंदे को हनी ट्रैप का मामला, एक बंदे को ट्रैप करने के लिए अपनी मशूक की उससे शादी करवा दी। मैंने कहा फिर? कहता है सर फिर ये हुआ कि वो जो करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। मैंने कहा अब क्या चाहता है? अब बीवी वापस लेनी है। मैंने कहा उसके बाद क्या करना है? उस बंदे को जेल करवानी। तो मैंने कहा उसको वापस ले आ क्या करना है? कहता है उसके साथ खुद शादी कर ली। तो मैं क्या बड़ा मुतमिन वगैरह कर पहले 6 महीने होकर लवाया, फिर कहना उनको रखनी। तो ये होता रहता है। आप जब वकील बनेंगे ना, लोगों के मैटर सुनेंगे, जैसे चीमा साहब आपके साथ होता है ना, ठीक है, पॉलिटिशियन, ऐसी ऐसी फिल्में आपको सुनने को मिलती है, बाद में आप अकेले हंस रहे होते हैं यार ये क्या क्या लोग हैं। और अगली बात, मेरा एक क्लाइंट था, तो मुझे क्या पता था भी अब उसकी जानो मानो कौन है। मुझे कहते हैं प्रयास साहब शादी करवानी है। मैंने कहा ले आई यार। वो बड़ी को पसंद करता था, बड़ी पर पाबंदियां, मामू की बेटियां थी दोनों, बड़ी को पसंद करता था। वो कहता है जी शायद मामू बाद में मुकर जाए। तो हुआ क्या, कहता है जी निकाह करना है जी, अगर मुकरे तो मैं कहूँगा मैंने निकाह किया। मैंने कहा ले आ। वो आ नहीं सकती थी, उस पर पाबंदियां ज्यादा थी। तो 2-3 दिन बाद फिर फोन करके कहता सर आप मिल गई है। मैंने कहा ठीक है ले आ। वो आया, सारे उसके जो पैरामीटर्स थे लीगल वो सारे पूरे किए, तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की, उसका निकाह हुआ,
मेरा ये सीन होता है कि मैं कोई एक आधा था इंप्रेशन नहीं, मैं पूरे पूरे पंजे लगवाता हूँ। मैं कहता हूँ ये साले मुकरी तो लड़का ना फंसे कम से कम, क्योंकि इतने ज्यादा हो ना तो फिर लड़के की बचत हो जाती है कोर्ट मैरिज में। अदरवाइज बाज दफा 80% लड़कियां फिर जाती हैं बाहर से, तो वो फिर लड़के जेल काटते हैं। उनको सेव करने के लिए फिर होता है कि वो सारा कुछ करना पड़ता है। वो मेरे पास हो गया, कोर्ट की स्टेटमेंट हो गई, सारा कुछ हो गया। तो अब ट्विस्ट वाला सीन आ गया, मुझे घर जाकर कॉल करता है, सर वो बड़ी आ नहीं सी सकती, मैं छोटी लहर। और अब मैंने कौन सी देखी थी, बड़ी कौन है छोटी कौन है। तो सीन ये हुआ कि उसके बाद मुझे कहता है कि सर आपको खतरा तो लीगल रिक्वायरमेंट जितनी भी थी वो बड़ी के नाम से हुई है, सारा कुछ उसका नाम है, और जो उस मामला को परफॉर्म करनी वो छोटी है। मुझे पहले तो बड़ी हंसी आई, फिर मैं उस पर तप गया, मैंने उसको निकाली गालियां, मैंने कहा मैं तेरे ऊपर 420 और पता नहीं क्या FIR को बनवा। फिर मुझे पिंड से पता नहीं कहाँ से फोन करवाया, वकील साहब को मेरी बचत करवा दी। तो होता है, ऐसे ऐसे नमूने आपको मिलते हैं। और बाज दफा मोहब्बत इतनी मत मार देती है लड़कियों की स्पेशली। बंदा आया, वो बंदा 8 फुट का था और माशाल्लाह इतना गोरा था कि काला कलर भी उससे अच्छा लगता। और लड़की अभी उसका ID कार्ड नहीं बना, बंदा पहले 5 बच्चों का बाप है, कहती है मुझे इससे प्यार। मैं कभी भी पहले छठे छठे मार दिया मुंह पे, फिर कोई होश आवे। प्यार अन्ना होता है पर अन्ना भी नहीं होता। तो ये होता है। अब पढ़ते हैं जी 390। अब एक्सटॉर्शन की समझ आ गई। 30 एक्सटॉर्शन ये आ गया हमारे पास है। अब उसके बाद हमारे पास 383 से लेकर 389 तक हमारे पास क्या है, एक्सटॉर्शन। ये अब मैं खुद इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, वो पार्ट्स बने होंगे ना तो आसानी होगी समझ। अब हम आते हैं रॉबरी और डिकेटी की तरफ। रॉबरी क्या है, डिकेटी 390। आप जब वकील बनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यकीन करें बड़ा बड़ा मजे का सीन होता है। बाद साहब आपके पास ऐसा क्लाइंट आ जाता है, चाहे भी थोड़े पल्ले पी जाता है, बाद जानवर के अंदर वकील साहब कराया भी दो। In all robbery, there is either a theft or extortion. जो theft और theft और extortion नहीं है, वो तमाम offense किसमें चले जाएंगे, robbery में। When theft is robbery if in the order to the committing of theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that and voluntarily causes or attempt to cause to any person death or grievous or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. जो चोरी है वो रॉबरी में कैसे जाएगी, चोरी रॉबरी में कैसे बदलेगी भाई, जब आप चोरी करते वक्त अगले बंदे को ये एहसास दिला दे कि वो मरने वाला है या उसकी जान खतरे में है या उसको बहुत ज्यादा कोई चोट आने वाली है, जब उसको आएगा ये खतरा, तब जो आपकी चोरी है वो किसमें चली जाएगी, थेफ्ट में। रॉबरी, डाका, राजनी, ये सारी इसी में आएगा। When extortion is robbery in the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person. क्या है, एकदम से तू देता है कि नहीं, कान फटी करा के गाल से निकालता है या नहीं, वो उसी वक्त को जो एक्सटॉर्शन है वो जो जबरदस्ती है वो किसमें चली जाएगी, रॉबरी में चली जाएगी। पहले तो आप खाली बातों से कर रहे हैं, बात में काट रहे हैं कि नहीं,
ऐसे करते हैं। आजकल तो लाहौर में भी पैदल चलते वक्त बड़ी एहतियात होती है। पांच दफा अगर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ जाए तो मुहतात होता हूँ। मैं तो मोटरसाइकिल आ रही है तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, पता नहीं यार ना लोग क्लिक करने से मोबाइल काट देते। तो एहतियात किया कर। हर शहर में महंगाई बहुत है, लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो जिनके पूरे नहीं हो रहे वो फिर पूरे तो करते हैं। तो वो इस वक्त हमसे ज्यादा खतरे में होते हैं। इस वजह से खुद को मारने से बेहतर होता है उनको आम लोगों को मारना। तो जब भी आप लोगों के साथ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो, लेकिन जब भी आए चीजें दे देनी है। चीजें आ जाती हैं, जान नहीं आती। ठीक है। तो उन्होंने आके रात के 2:30 बजे छुट्टियां दी उनके पास, उन्हें कहा था ये दे दो, हमने अपनी घड़ी भी दे दी, टेलीफोन भी दे दिया, घड़ी भी दे दी। अच्छा, इवन पाकिस्तान में तो चलो फिर भी बड़े व्यक्ति के साथ आते हैं ना, वो तो काले तो उधर के पागल है। हाँ, वो जिन होते हैं और इसी वजह से तो उनको अक्षी कहा गया तो वो पागल होते हैं। और उधर ये ज्यादा है, वो जो ये ब्लंट वेपन है ना, इनसे ज्यादा वो काम करते हैं। छुरियां, चाकू, इस तरह खंजर टाइप। हाँ, बचत हो जाती है। अच्छा, ये 391 रॉबरी के बाद हम सीधे पहुंचे भागते हुए डिकेटी के पास। डिकेटी, when 5 or more person conjointly commits or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and adding such commission or attempting to amount to give or more, every person so committing, attempting or adding is said that committing डिकेटी। डिकेटी क्या है? सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनो, डिकेटी और रॉबरी में डिफरेंस क्या है? 3 चीजों का डिफरेंस है, तो ये बताओ। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकेटी, 4 चीजें होगी। थेफ्ट क्या है? किसी को बताएंगे आप उसकी कोई चीज उठा रहे, चुरा रहे। चोरी तभी होती है ना अगले बंदे को ना पता। उसके बाद एक्सटॉर्शन आ गया, जबरदस्ती अगले बंदे से निकलवा लेंगे, डरा कर, धमका कर, मार के कुछ, ये हो गया एक्सटॉर्शन। अब आ गया लूट, रॉबरी। रॉबरी क्या है? जब एक क्राइम खाली थेफ्ट और एक्सटॉर्शन नहीं रहता, यानी उसकी नेचर ग्रीवियस थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो सीधा चला जाता है रॉबरी में। जब 2, 3, 4 तक लोग मिल के गन पॉइंट पे किसी से कुछ लूटते हैं तो वो चला जाता है रॉबरी में। जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी को लूटते हैं तो वो फिर डिकेटी होगी। रॉबरी और डिकेटी में ये फर्क है, 5 लोगों से कम है मिलकर किसी को लूटते हैं तो वो रॉबरी, 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी को लूटते हैं तो वो क्या है? डिकेटी। ये वो चीजें हैं कि जो बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, सिंपल चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होता, जेहन में बिठानी चाहिए। Punishment for robbery. Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years or more than 10 years, and shall also be liable to fine. And if the robbery be committed on the highway, the imprisonment may be extended to 14 years. पहली बात ये करते हैं कि रॉबरी की पनिशमेंट क्या है? 392 जिसको कहते हैं, 392 की पहली पनिशमेंट को कहते हैं 10 ईयर। 10 ईयर्स। अगर यही रॉबरी कहां पे कमिट हो? किसी हाईवे पे, यानी शहर आम पे हो, तो उसकी फिर पनिशमेंट है 14 ईयर्स। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? कानून बड़ा सिंपल है, लेकिन कब होता है सिंपल? जब दिल से पढ़ा जाए। आजकल मैं थोड़ा सा अपने साथ उतना पढ़ा नहीं जा रहा जितना मुझे शौक है।
मेरे बैग में आज भी 2 किताबें हैं और पिछले हफ्ते से वो 2 चलती आ रही। टाइम नहीं मिल रहा उन दोनों को पढ़ लो। सारा दिन कोर्स की भागम भाग, फिर 2-3 घंटे पढ़ाना, उसके बाद कोई एक आधी मीटिंग होती है किसी के साथ, 10 बजे तक बंदा वैसे बस हो जाता है। अगर कितनी एनर्जी हो सकती है एक इंसान। अच्छे लॉयर्स का, आज मैं एक कोर्ट में बैठा होता जैसे साहब के, चीमा साहब मजे की बात सुनी, जज फैसले बोल रहा था चीजें, SCMR 2020 और पेज था 313 और वकील साहब मुस्कुरा रहे थे, अच्छा ये वो केस। उसके बाद फिर उन्होंने कोई PLD फलां फलां बोला और उसका पेज नंबर बोला, वकील साहब फिर मुस्कुरा। मैंने कहा सर आप क्यों मुस्कुरा? कहते मैं पहुंच गया था ये किस केस की बात। यानी ये लेवल ऑफ लर्निंग है लॉयर्स की। एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के साथ कल मीटिंग हुई, तो उनको भी मेरी तरह शायरी का शौक था, अदीब बनने का। तो वो कहते हैं जी मैं पार्टी हाउस चला गया शायरों के पास, तो देखा 5-7 अदीब बैठे हैं, दानिश्वर बैठे हैं, लेकिन बेचारों के पास चाय पीने के पैसे हैं। दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, तो मैं उनको चाय पिला रहा था, मुझे शौक था इनसे सीखने का। तो उस वक्त कहता है मेरे पास स्कूटर होता था, तो अक्सर मैं किसी न किसी दानिश्वर को उसकी मंजिल पर पहुंचाने जा रहा था, किराए के भी पैसे नहीं होते। कहता है फिर मैंने डिसाइड किया कि दानिश्वर बाद में बनूंगा, पहले अच्छा लॉयर बनूंगा ताकि पैसे तो कमाऊं। तो वो दानिश्वर भी है, लॉयर भी है। तो अच्छा लॉयर जो है वो हर चीज से हट के लॉ को पढ़ता है। मेरे जी चीमा सब 5 रिसाले आते हैं हर महीने, PLD, SCMR, CLC, उसके बाद है PCRLJ, ML, ये 5 आते हैं हर महीने, 5 आते हैं। तो जब एक बंदा रेगुलर लॉ को इतना पढ़ेगा और एक बंदा सिर्फ चाय की वकालत करता है, मेरे चैम्बर से पी ली, आपके चैम्बर से पी ली, उधर पी ली, फोटो बनाई लाइया, वाह वाह, फर्क होता है। जब आपको कोई काम पड़ेगा तो आप फिर किसी काबिल वकील दोस्त को ढूंढ रहे हो, यार मेरी जगह बहस कर। तो ये एक शर्मिंदगी की बात होती है एक लॉयर के लिए, जब है कि वकील किसी मैटर के लिए वकील ढूंढ रहा हो। हाँ, बात दफा ये होता है कि कुछ लोग फर्दर मामलात में चले जाते हैं, वो वकालत करते ही, वो एक एक्सेप्शन केस है भाई। उन्होंने वकालत को एज ए प्रोफेशन लिया ही नहीं है, उनको एक्सेप्शन है। जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनके पास लॉ की डिग्री तो है, लेकिन अगर आप रेगुलर काला कोट पहन के कोर्ट में जा रहे हो और आप लॉ भी पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। काले कोट का एक म्यार है। जब लोग हमें आके फीस लेते हैं, सबसे पहले वो हमें फीस नहीं देते, सबसे पहले वो हमें उम्मीद देते हैं और हमसे उम्मीद लेते हैं कि यार ये बंदा जो है इस मैटर से मुझे सेव करेगा, ये मेरे राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ। उसके बाद है 393 attempt to commit robbery. Whoever attempt to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब attempt to robbery आपके साथ हुई नहीं है, लोगों ने आप पर आकर हमला किया, ऊपर से किसी ने देखा, वो भाग गया, उन्होंने कोशिश की। अटेम्प्ट टू रॉबरी की कितनी सजा है? 7 years। $394 वॉलंटरी काज हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। रॉबरी करते वक्त आपने क्या किया है? जानबूझकर जो विक्टिम था उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की। बात दफा होते हैं कुछ चवल टाइप के चोर, उनको माल के साथ साथ वैसे गुंडागर्दी दिखाने की जरूरत होती है, ऐਵੇਂ किसी को मुक्का मार दिया, किसी का सर फाड़ दिया, पैसे भी ले लिए, चीजें भी छीन ली। If any person in committing or attempting to commit robbery voluntarily cause hurt such person and another person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may be extended not less than 4 years or more than 10 years and shall also be liable to fine. बात क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसकी सजा है
और रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल कहते बाद मुशक्कत है, जो कम से कम 4 साल से कम कहते बाद मुशक्कत से नीचे नहीं जा सकता, साथ जुर्माना लाजमी। क्या समझे? 395 पनिशमेंट फॉर डकैती। पहले हमने जितनी पनिशमेंट पढ़ी थी सारी पढ़ी थी रॉबरी की, अब क्या है डकैती की पनिशमेंट। Whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life। सीधी सीधी बात, उसने कहा कोई माफी नहीं, उम्र कैद सजा। With rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years and more than 10 years and shall also be liable to fine। वही बात, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, rigorous imprisonment है जो कम से कम 4 साल और ज्यादा से ज्यादा अगर rigorous imprisonment होगी तो 10 साल। rigorous imprisonment का मतलब ये होता है कहते बामुशक्कत, अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है तो उसमें 10 साल कहते बामुशक्कत है। उसके बाद है हमारे पास 396 डकैती विद मर्डर। डकैती भी है, डकैती करते करते आपने क्या करेंगे मर्डर। हमारे डकैती और रॉबरी में क्या डिफरेंस है? डकैती करने वाले को पहले तो की बात में बेड़े जाता है, क्या डिफरेंस है रॉबरी और डकैती में? वेरी गुड, ज्यादा कुछ छा गया रजा अहमद। 4 से 4 या इससे कम वो रॉबरी में चला जाएगा, 5 या उससे ज्यादा डकैती में चला जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अभी मैं LLB का स्टूडेंट था तो हम थे लाहौर के स्टूडेंट, पिंड में कोई मामला था, कोई फौतगी हुई थी पिंड में कोई, तो बैठे हुए तो एक बापे ने कड़ी FIR जेब बापे बाद अब फातिहा खाने थे ना, वो कोई काम नहीं करने जाते, कोई मसले डिस्कस करने जाते थे। बापे ने कड़ी इधर डब्बे च FIR, कहंदा पुत्र है जरा पढ़े ना, तेरा सुने कि तू वकील बनदा। मैं क्या हो ए की है, मैं जो पढ़िया मैं फिर दसिया है चीज़ां ने, कहंदा साडे वकील दा तन्नू है। मैं फिर ओदे कोल पुछ लो। असी लॉ के मुताबिक दसिया सी, वकील गल्लां दसियां सी। एक बात याद रखना, आप लोग जहां जहां भी बैठे हुए हैं, ये जो ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं, एक चीज याद रखना, छोटी कचहरी में किसी का शिगिरत नहीं बनना। अगर नाम बनाना है वकालत में, छोटी कचहरी में, जैसे मैं ननकाना साहब से हूं, मैंने ननकाना साहब वकालत एक दिन नहीं की किसी की शिगिरती में जाकर। उसके बाद कोई शेखपुरे से है, कोई सरगोदे से है, कोई सियालकोट से है, नारोवाज है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको बड़ा नाम नहीं मिलता, क्योंकि वो होते ही नहीं है तो आपका नाम कैसे बड़ा होगा। बड़े शहर में किसी बड़े वकील का नाम लेना, साहब मैं फलां बंदे का शागिर्द हूं जिसको लोग जानते भी, हाँ अच्छा, उसका भाई नाम का असर होता है। ये भी वकालत में भी आपके जो सीनियर का नाम होता है वो ऐसे ही होता है जैसे आपकी बल्दियत में आपके अब्बा जी का नाम है। सारी जिंदगी आप अपने सीनियर के नाम से जाने जाते हैं। ये ऐसी एक लेक्सी। If any one of 5 or more persons who are conjointly committing dacoity commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for term which shall not be less than 4 or more than 10 years and shall also be liable to fine। मर्डर डकैती करते वक्त सब में से कोई एक बंदा किसी विक्टिम को, जिसके साथ डकैती हो रही है, उसमें से किसी को कत्ल कर देता है तो वो क्या है, कत्ल सब पर है। चाहे मारा किसी एक ने, पांचों के पांचों मिला होगा कत्ल में, और डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट। 397 रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ or grievous hurt। If at the time of committing robbery or dacoity, the offender use any deadly weapon or cause grievous hurt to any person or attempt to cause death or to grievous hurt any person, imprisonment with the such offender shall be punished shall not be less than 7 years। यानी रॉबरी करते वक्त और डकैती करते वक्त अगर आप डेडली वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जान लेने वाले हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई कोशिश है अभी, यानी अटेम्प्टिंग
to robbery or committing dacoity, 7 साल सजा, 397. (398) Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon. If at the time of attempting to commit robbery or dacoity, the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment such offender shall be punished with not less than 7 years. उसी बात रॉबरी करते वक्त, डकैती करते वक्त अगर किसी बंदे के पास हथियार है, डेडली वेपन है, तो उसकी सजा भी क्या है? 7 साल. Making preparation to committing dacoity. 399. Whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. एक बंदा तैयारी करता है डकैती करने, प्रिपरेशन करता है कि हमने डकैती करनी है, तैयारी का भी जुर्म, जिसकी सजा कितनी है? 10 साल. 390 10 years. (400) Punishment for belonging to gang of dacoits. अगर आप किसी गैंग डकैत का हिस्सा हैं, कभी कभार कर लेते हैं, कभी कभार नहीं करते, लेकिन परमानेंट हिस्सा जरूर है उसका, ठीक है, तो उसकी सजा वो कहते हैं जी पनिश विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years and shall also be liable to fine. आप किसी गैंग का, किसी ठग ग्रुप का हिस्सा है, वो डकैत भी है, बच्चे भी उठाते हैं, मारते भी हैं, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट. 326 सेक्शन याद है आपको? चीमा साहब 326 ठग, डेफिनेशन ऑफ ठग, उसकी भी यही सजा थी. एक्चुअल इधर भी वही है कि जो आदमी मुजरम है चोरियों के, डकैतियों के, डाके मारने, लूट मार करने का, तो भाई अगर ऐसा बंदा पकड़ा जाता है, आप लोगों ने आजकल देखा है पिछले कुछ 6 माह में आए दिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 लोग एनकाउंटर हो रहा है, 2-4 एनकाउंटर हो रहा है. एनकाउंटर कोई नहीं होता ना, झड़पें होती है. ये वो लोग होते हैं जिन पर रॉबरी या डकैती के 15-20 बंदे होते हैं, इनको पुलिस खुद ठोक देती है. जो आप सुनते हैं ना वो गलत सुनते हैं कि एनकाउंटर हो गए, भाई पकड़ के खुद लाल मारते. मेरा अभी जो पुलिस का सेशन चल रहा है, इधर कांस्टेबल मेरे पास क्लास ले रहे हैं, तो अभी लाहौर में कुछ लोगों ने एक कांस्टेबल को मारा था, उसके डॉल्फिन वाले, वो भाग रहे थे तो उसका पीछा किया, तो उसने फायर मारा तो मौके पर मर गया. उसको घोटकी से पकड़ के लाए, उधर से पकड़ के लाए, तो 20 दिन की ट्रेसिंग के बाद उसको पकड़ा, उसको पूरी फैमिली को उठाया. अब उसकी फैमिली माफिया मांग रही है, छोड़ दे आप लोगों ने क्या किया, क्या कुछ नहीं करते. इधर सीसीटीवी के सामने ला पेश किया, बड़े ऑफिसर्स के सामने, क्या करना है इसका? मैं कहता साइड पे लाऊंगा, बोला फिर ला देता साइड पे, एनकाउंटर करके होता है. उसके बाद है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स. चोरों के गैंग का हिस्सा हो तो फिर आपको क्या सजा मिलेगी? Whoever at the time after the passing of this act shall belong to any wandering or other gang of persons associated for the purpose of the habitual committing theft or robbery and not being a gang of thugs or dacoits shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. चले रुक जाए. 7 years है उसकी सजा. अगर आप चोरों के गैंग के मेंबर, डकैत और रॉबर और है, चोर और है, चोर थोड़े से निचले दर्जे के, उनकी सजा भी 3 साल. उसके बाद assembling for purpose of committing dacoity. When however at any time after the passing of this act shall be 1 or 5 or more persons assembled for the purpose of committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years. यानी डकैत लोग 5 या से ज्यादा लोग मिलकर इकट्ठे हो गए, क्यों इकट्ठे होने बाद उन्होंने डकैती में जाना,
ठीक है, उसकी सजा भी कितनी है, 7 साल विद फाइन एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने कोशिश की है डिस्कस करने की। अब ये पार्ट हमने क्या पढ़ा, पहला 378 टू 382 है। आप उसके बाद 383 से 389 तक पढ़ा एक्सटॉर्शन। आप उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 390 से 402 तक, 402 तक ये हमारा जो टॉपिक डील करता है, ये रॉबरी को और डकैती को डील करता है। इससे क्या होगा, तो लॉस जब आपके बन जाएंगे टॉपिक्स के, तो आपको याद करना आसानी होगी कि जी 390 से 402 तक जो है ये डकैती आती है, रॉबरी और डकैती आती है। 383 से 399 तक एक्सटॉर्शन आती है, 378 से 382 तक चोरी आती है। तो चीजों को डिफाइन करने में, मेमोराइज करने में आसानी होगी। पीपीसी का उसके बाद नया टॉपिक है हाईजैकिंग, और उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये एक डोमेन ही सेपरेट है। हाईजैकिंग क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, धोखाधड़ी क्या है, फ्रॉड क्या है, मिसचीफ क्या है, 430, 426, हाउस ब्रेकिंग, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह हम इसको कल डिस्कस करते हैं, कल के लेक्चर में रखते हैं। और इस वजह से रखते हैं कि अगर आज हम कोशिश करेंगे भी तो वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे। तो इस वजह से इसी चीज को आज तक कंक्लूड करते हैं, बाकी टॉपिक्स को कल में रखते हैं। और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है।